वेलकम। तो आज हम अपने फोरकास्ट करेंगे गोल्ड की और ऑयल की डिटेल में, अपने वीडियो फोरकास्ट में यानी कि यूट्यूब के ऊपर। और हम न्यूज़ को चेकआउट करेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमारे पास फंडामेंटली क्या डेटा है जिसके ब्याह पर हमारी मार्केट्स का बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले अपना फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसके लिए हम फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर चलेंगे और न्यूज़ को चेकआउट करेंगे कि हमारे पास क्या डेटा आने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो चलते हैं फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम मार्केट में कैलेंडर्स को ओपन कर लेंगे। अब कैलेंडर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सिर्फ हाई इम्पैक्ट डेटा को चेकआउट करेंगे। मंडे वाले दिन यानी कि 12 मई में हमारे पास कोई भी हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है, तो मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। पर टेक्निकल्स को भी हम चेकआउट करेंगे और वार्स की अपडेट भी आपको देंगे। तो मंडे वाले दिन क्या मूव्स आएंगे हम उनको चेकआउट कर लेंगे अपना चार्ट्स के ऊपर। ट्यूसडे वाले दिन दोपहर 11 बजे क्लेमेंट काउंट है जीबीपी का, जो कि बढ़ रहा है। जो कि अगर बढ़ता है, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर बढ़ती है तो करेंसी के लिए नुकसानदेह होती है, उस मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। क्लेमेंट काउंट क्या होता है कि एक मुल्क में जो नौजवान होते हैं वो अपनी बेरोज़गारी शो करते हैं, जिसकी ब्याह पर गवर्नमेंट उनको कुछ बॉन्ड्स जारी करती है या फिर कुछ फंड्स जारी करती हैं ताकि आप अपना रोज़गार स्टार्ट करें और खुशहाली की तरफ बढ़ें। और ये नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, यानी कि बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है। लोग ज़्यादा फॉर्म्स फिल कर रहे हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं। और उसके बाद शाम 5:30 बजे सीपीआई डेटा है, मंथली है, कोर सीपीआई और ईयर ओवर ईयर डेटा है यूएस डॉलर का। अब यूएस डॉलर का डेटा देखें तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, यानी कि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। और कल के दिन यानी कि सैटरडे के दिन 10 मई डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर भी करा दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और ये डॉलर के हक में जाएगा और डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगा मज़ीद। तो ये एक बहुत ही बड़ा डॉलर को पंप मिल सकता है यहाँ पर। जैसे आपने क्रिप्टो मार्केट में भी देखा होगा, तो बीटीसी अगेन 100K को क्रॉस कर चुका है, यानी कि $1,00,000 का मार्क अभी अबूर कर चुका है अपना बिटकॉइन। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट्स पंप भी करती है, डंप भी करती है। तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ हमें नज़र आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर। रात 8 बजे ट्यूसडे वाले दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर स्पीच करेंगे, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी आ सकती है जीबीपी के पेयर्स में। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास सिर्फ एक डेटा है, मार्केट जैसे स्टार्ट होगी शुरू में ही डेटा आ जाएगा 6:30 बजे सुबह के टाइम, जो कि है वेज प्राइस इंडेक्स के, जो लोगों के वेजेस है उसका क्या प्राइस इंडेक्स चल रहा है और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में वेजेस का रुझान चल रहा है, जो पर आवर के हिसाब से सेट होता है। और थर्सडे वाले दिन सुबह 6:30 बजे एम्प्लॉयमेंट चेंजेस भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि अगेन ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है 4.1 के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अगेन साइडवेज जा सकता है डेटा। उसका रीज़न ये है कि एम्प्लॉयमेंट चेंजेस में अगर हम देखें तो 32 से ड्रॉप होकर 20.9K पे जा रही है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में ड्रॉप आ सकता है। अगेन दोपहर 11 बजे जीडीपी है मंथली जीबीपी के अंदर, जो कि गिर रही है, बहुत ही ज़्यादा गिर रही है। लास्ट मंथ की जो जीडीपी थी उसमें 0.5 एडिशन हुई थी। इस मंथ की जो जीडीपी आ रही है उसमें 0 एडिशन है, यानी कि कोई एडिशन ही पूरे महीने में नहीं हुई। तो जीबीपी गिर सकता है और बहुत बुरा गिर सकता है अगर डेटा एक्सपेक्टेड के करीब आता है या फिर एक्सपेक्टेड से भी बुरा आ सकता है तो। और थर्सडे वाले दिन शाम 5:30 बजे कोर पीपीआई है, रिटेल सेल्स हैं, पीपीआई डेटा है, रिटेल सेल्स मंथली हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। तो बहुत ज़्यादा डेटा है यूएसडी का और मिक्सअप डेटा है, तो इस डेटा पे मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी, डेटा मिक्स आउट हो जाएगा। और फेड पावेल की स्पीच भी है 5:40 के ऊपर थर्सडे वाले दिन। तो असल इम्पैक्ट जो मार्केट को देगा वो थर्सडे वाले दिन
फेड पावेल की स्पीच देगी, जो कि ये बताएंगे कि नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट में क्या होने जा रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर हम अपने यूएस के पेयर्स को फ्राइडे वाले दिन या फिर थर्सडे वाले दिन ट्रेड करेंगे। और फ्राइडे वाले दिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास डेटा होगा प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट के, कंज्यूमर्स की क्या सेंटीमेंट्स है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या होगी हमारे पास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होगा। इसके बिहाफ पर जीडीपी भी शो होती है, अपना सीपीआई भी, और इंटरेस्ट रेट का डेटा भी इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन को चेक करते हुए सेट किया जाता है। तो हमारे पास लास्ट डेटा जो होगा वो प्रीलिम का डेटा होगा, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और कंज्यूमर सेंटीमेंट। तो हमारे पास बहुत ही मखसूस डेटा है आने वाले वीक में। सारे वीक में अगर हम चेक करें तो बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास यूएस डॉलर का है। तो हम यूएस डॉलर के अगेंस्ट यूएस डॉलर के साथ जो पेयर्स ट्रेड करेंगे हम उनको ट्रेड करेंगे। जैसे हमारे पास काफ़ी सारे मेजर पेयर्स हो गए और गोल्ड एंड ऑयल हो गया। तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस यहीं पर एंड करते हैं, चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, यानी कि चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स को रीड आउट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर। क्योंकि हमारे पास क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो सबसे पहले चलते हैं गोल्ड के ऊपर। आज हम गोल्ड को एनालाइज करते हैं सबसे पहले। जी, तो लास्ट वीक एनालिसिस आप चेक कर सकते हैं, मार्केट ने कितना रिस्पेक्ट किया और परफेक्टली हमें फॉलो करते हुए हमारा टारगेट हिट कर लिया। अभी हम ड्रैंक्स को करेंगे रिमूव और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या सेटअप बन रहा है यहाँ पर। अब देखें, पहले हम अगर बात करें सैटरडे के दिन की, तो सैटरडे के दिन कल क्या हुआ कि जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो शाम के टाइम डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, या उन्होंने सीज़ फायर करवा दिया दोनों अतराफ़, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है फॉर द गोल्ड सेलर्स, और गोल्ड में अभी सेलिंग का रुझान बन सकता है। अब इसका रीज़न एक तो जंगबंदी हो गई, दूसरा ये है कि इन्वेस्टर्स अब ये सोचेंगे कि डॉलर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड को एज अ सेफ हेवन लेना काफ़ी लोग छोड़ जाएंगे और यहाँ पर अपने शॉर्ट पोजीशन को स्टार्ट लेना, अपनी शॉर्ट पोजीशंस को वो स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग पोजीशंस का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जैसे बड़ी बड़ी शार्क्स, बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पर अपने लॉन्ग पोजीशंस को एंड करेंगे तो मार्केट में ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। और यूक्रेन रशिया का भी यहाँ पर सीज़ फायर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि रशिया को धमकी लगाई गई है कि अगर आप सीज़ फायर नहीं करते तो आपके ऊपर बहुत ही हार्ड सैंक्शंस लगाई जाएंगी। यूरोपीय यूनियन ने ये उनको धमकी लगाई है। तो यहाँ पर अगर यूक्रेन रशिया का भी सीज़ फायर हो जाता है तो अगेन हम गोल्ड में ड्रॉप बनते हुए देख सकेंगे और अच्छा खासा ड्रॉप आ सकता है। तो हमारे पास पहला सेलिंग का जो लेवल होगा वो रहेगा हमारे पास 3344 हमारा पहला लेवल रहेगा, और हम अपना टारगेट रखेंगे 3291 हमारा पहला टारगेट रहेगा हमारे वीक के पहले सेशन के अंदर। कुछ इस तरह से अगर मार्केट डायरेक्ट ड्रॉप करती है तो हम डायरेक्ट सेलिंग में ही बैठेंगे। सिनेरियो नंबर 2, मार्केट पहले जाती है ऊपर रिटेस्ट लगाती है और हम रिटेस्ट के ऊपर अगर रिजेक्शन मिलती है तो हम कर लेंगे सेल। अब रिजेक्शन कैंडल कैसे बनती है हमने हर वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। कुछ इस तरह से प्रीवियस कैंडल से बड़ी कैंडल हो और उस कैंडल के अगेंस्ट हो, यानी कि देखें पिछली कैंडल हमारे पास ग्रीन थी तो नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड बन गई, तो ये हो गई रिजेक्शन कैंडल। और रिजेक्शन कैंडल को नेक्स्ट कैंडल अगर रिस्पेक्ट करती है तो हम सेलिंग में बैठेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। हमारे पास पहला सेटअप ये बन चुका है अपना नेक्स्ट वीक के अंदर कि हम फर्स्ट हाफ में गोल्ड के अंदर करेंगे सेलिंग। फर्स्ट हाफ में हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है तो हम फंडामेंटल्स को लेकर और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए हम अपना गोल्ड के अंदर शॉर्ट करेंगे, यानी कि सेलिंग करेंगे। और अगर हमारे पास मार्केट इन्वर्ट हो जाती है, मार्केट इस एरिया पे रिजेक्शन नहीं पकड़ती तो हम वेट करेंगे। नेक्स्ट एरिया हमारे पास आएगा कुछ ये एरिया,
3376। तो यहाँ से हम अगेन अगर रिजेक्शन आती है तो कर लेंगे मार्केट को शॉर्ट और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे 3291 के ऊपर। तो हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज जो बन रहे हैं गोल्ड के अंदर वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। तो हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं। हम वेट करेंगे जहाँ पर भी हमें मार्केट रिजेक्शन देती है, हम रिजेक्शन पकड़कर गोल्ड के अंदर सेलिंग स्टार्ट करेंगे और सेलिंग ले लेंगे। और अगर आपने बाइंग में बैठना है तो बाइंग में फिर टारगेट जो हमारा रहेगा वो पहला टारगेट आपके पास ये रिजेक्शन जोन होगा जो ऑलरेडी मैंने आपको मार्क कर दिया, और आपका फाइनल जोन जो होगा वो होगा 3372 टू 3370। ये आपके पास फाइनल रिजेक्शन जोन होगा। यहाँ पर आपने अपनी बाइंग बुक कर लेनी है और उसके बाद आपने फिर शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है जब आपके पास रिजेक्शन आ जाए। तो गोल्ड का H1 का टेक्निकल सेटअप हमारे पास ये बन रहा है, और मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट्स आएंगी वीक के अंदर या फिर जब हमारा वीक चल रहा होगा तो अगर कोई और सेटअप या कोई और सिग्नल बनेगा तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहां पर आपको रिटन फॉर्म में विथ प्रॉपर SL एंड TP सिग्नल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और VIP सर्विसेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको VIP सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, यानी कि ऑयल के ऊपर। कि ऑयल में हम नेक्स्ट वीक में किस तरह से ट्रेड्स ले सकते हैं और ऑयल का क्या प्रॉपर सेटअप हमारे पास बन रहा है। तो चलते हैं ऑयल के ऊपर। जी, तो लास्ट वीक में हमने कुछ इस एरिया से बाइंग करनी थी। ये हमारे पास एरिया था, लेकिन मार्केट स्टार्ट होते ही एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप आ गया था, ड्रॉप आउट हो गई थी मार्केट। यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी और मार्केट ड्रॉप आउट हो गई थी तकरीबन 500 पॉइंट्स तक। अब ड्रॉप आउट क्यों आया था कि जो ओपेक है उन्होंने ऐलान किया था कि हम अपनी सप्लाई जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। जो इनकी डेली की सप्लाई होती है ऑयल की, ऑयल मार्केट के अंदर, वो बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने वीकेंड के ऊपर ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आ गया। लेकिन अगेन US ऑयल ने एक बाई का ट्रेंड पकड़ लिया, बाई का चैनल कंटिन्यू कर लिया, और हमने सिग्नल भी आपको दिया था कि जहां से मार्केट ने बाई पकड़ी है वहीं से ही हमने सिग्नल आपको दिया था, और 500 पिप्स का प्रॉफिट भी जनरेट हमने कर लिया था रिटर्न सिग्नल्स के ऊपर। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया और VIP सर्विसेज अभी तक ज्वाइन नहीं की तो देर ना करें, हमारे VIP सिग्नल्स को ज्वाइन कर लें और मिलकर प्रॉफिट्स जनरेट करें। देखें, ये अगर आपसे YouTube वाली वीडियो के बिहाफ पर आपसे अगर ट्रेड मिस हो गई थी तो हमने ड्रॉप आते ही मार्केट में इस वैल्यू से बाइंग कराई थी अपने VIP ट्रेडर्स को, जिन्होंने अपना प्रॉफिट जनरेट किया। और अभी तक काफ़ी सारे ट्रेडर्स, काफ़ी सारे लोग होल्ड किए हुए हैं ऑयल को और अपना प्रॉफिट होल्ड करके बैठ गए हैं, ताकि मज़ीद उनका प्रॉफिट चलता रहे मार्केट के अंदर, US ऑयल के अंदर। तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास US ऑयल के अंदर हम बाइंग ही करेंगे कुछ इस एरिया से 59.90 से, और हम टारगेट रखेंगे हमारा जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन एरिया है, यानी कि 62 का एरिया। तो US ऑयल में हम कुछ इस तरह से ट्रेड करेंगे। सिनेरियो नंबर 1 ये बन रहा है। और मज़ीद अगर लास्ट वीक की तरह इंस्टेंट ड्रॉप आ जाता है मार्केट में, मार्केट ओपन ही कुछ इस एरिया से हो जाए, तो इस एरिया से भी हम रिजेक्शन पकड़कर अपनी बाइंग एग्जीक्यूट ही करेंगे। हम अपनी बाइंग को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि US ऑयल की बाइंग का ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हम बाइंग कंटिन्यू ही रखेंगे अपना US ऑयल के अंदर। तो अगर ड्रॉप आता है तो ड्रॉप को आपने कैच आउट करना है, ड्रॉप को
छोड़ना नहीं है और अपना टारगेट रखना है $62 पर बैरल यूएस ऑयल के अंदर। तो यूएस ऑयल के हमारे पास 2 पॉसिबल सिनेरियोज बन रहे हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए। तो हम जो पुरानी ट्रेंड लाइन से उनको रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास एरियाज़ बन रहे हैं यूएस ऑयल के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। मैं नेक्स्ट वीक में इसी तरह से ट्रेड करूँगा। अगर आप भी ट्रेड करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बल्कि एक एजुकेशनल वीडियो है फॉर द एजुकेशन पर्पज़। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नए लर्निंग सेशन, नए लर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजा दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मार्केट से प्रॉपर प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।